हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत दूरदर्शन, जिसे किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और आज हम भारत दूरदर्शन का छठा अंक पढ़ने वाले हैं, 6th पार्ट। हमारे पहले के 5 पार्ट हो चुके हैं, तो आज हम 6th पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इस पार्ट में क्या है। क्योंकि ये हमारे इस नाटक का अंतिम पार्ट है, लास्ट अंक है, तो इसमें जाहिर सी बात है पूरा कंक्लूजन होगा। तो हमें उस कंक्लूजन को समझना है और अपने इस नाटक को अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा नाटक है छठा अंक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्थान चूँकि नाटक है, एक प्ले हो रहा है, तो जाहिर सी बात एक जगह है जहाँ, कौन सी जगह है? जंगल का सीन है यहाँ पे, वन का मध्य भाग, यानी कि वन के बीच में एकदम गंभीर, एकदम जैसे कि बिल्कुल पेड़ पौधे, पूरा जंगल एकदम शांत पड़ा हुआ, जैसे कि एकदम गंभीर मुद्रा में हो। ठीक है, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ, ठीक है, अचेत यानी कि सोया हुआ है या फिर बेहोश पड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में भारत एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य यानी कि आप समझते हैं भाग्य यानी कि हमारी डेस्टिनी। ठीक है, तो वही है कि भारत का जो भाग्य है वो प्रवेश करता है वहाँ पे और भारत को देखता है ऐसी अवस्था में, तो उसे जगाने की कोशिश करता है। तो भारत भाग्य क्या कहता है, गाता है, एक गीत गाएगा वो यहाँ पे, जिसका नाम है राग चैती गोरी। ठीक है, तो यहाँ पे वो गीत गाएगा भारत को जगाने के लिए। चलिए हम भी गाते थोड़ा सा। जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, यानी कि जागो जागो रे भाई मेरे बंधु भारत, जाग जाओ, ये सोने का समय नहीं है, जो सोता है वो खोता है। ठीक है, आपने कहावत सुना ही होगा, सोवत निसी बैस गवाए, जो सोता है वो अपना सब कुछ गवा देता है। जागो जागो रे भाई जागो, निसी की कीनो कहे दीन बितियो काल रति चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु पर बौरी बस जाए, यानी कि हमें रात में सोना चाहिए। यहाँ पे ये कहने की कोशिश है कि निसी यानी कि रात्रि में, कौन कहे दिन बीतियो काल रति चली आई, यानी कि हमें रात में, मीन्स कि रात में कौन कह सकता है कि दिन बीत गया है। जब हम नींद में होते हैं तो हमें कौन कह सकता है कि रात बीत गई, दिन चला आया? ये कोई नहीं कह सकता। हमें अपने बल पे उठना होता है, हमें अपने बल पे जागना होता है। देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परी बैरी बस जाए। और ये जो हमारी नींद होती है, जो हमें सुला देती है, ये हमारा हित और अहित नहीं देखती है, बस हमें सुला देती है, हमारे ऊपर छा जाती है। ठीक है, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, सीज धुनत पछताई, यानी कि कोई भी उद्धार का पथ यानी कि रास्ता नहीं सूझता है और शीश जो होता है हमारा इसमें खो जाता है। फिर हम बाद में पछताते हैं कि आखिर में क्यों सो गया। अबहु चेत पकारी राखो, जो कछु बची बढ़ाए, यानी कि अगर अभी तुम्हें चेत नहीं आया, भारत कह रहा है कि अगर अभी तुम्हें चेत, यानी कि अगर तुम अभी होश में नहीं है, अगर तुम अभी नहीं उठे, तो बाद में तुम पछताओगे कि आखिर ये क्या करती। फिर पछताई कछु नहीं है, राही जेहि मुख बाई, जागो जागो रे भाई। फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं है, मुँह बाय, बस यानी कि तुम बस खड़े खड़े देखते रह जाओगे और तुम्हारा सब कुछ लुट चुका होगा। जागो जागो रे भाई, यानी कि जागो मेरे बंधु मेरे भाई जागो। वो भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है और अंत में हार कर उदास हो जाता है। कौन उदास हो जाता है? भारत का भाग्य, यानी कि भारत भाग्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय भारत को आज क्या हो गया है? क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय, क्या अब भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे? हाय, ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। तो यहाँ पे भारत भाग्य, भारत की इस दुर्दशा का मूल कारण देखने की कोशिश कर रहा है। वो सवाल कर रहा है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, कि भारत आज ये कैसा हो गया है, आखिर परमेश्वर यानी कि विधाता ईश्वर भगवान आखिर इससे ऐसा क्यों रूठा हुआ है। अब भारत के वे दिन नहीं आवेंगे, यानी कि भारत जैसे पहले जितने शौर्य, गौरव, मान सम्मान आदि के साथ भारत का जब नाम लिया जाता था, तो भारत की एक प्रतिष्ठा थी और अब वो नहीं है। तो वो यहाँ पे भारत भाग्य कह रहा है कि आखिर क्या अब वो समय वापस फिर नहीं आएगा? हाय, ये वही भारत है? क्या ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि यानी कि सिर का ताज कहा जाता था? ठीक है, फिर अब भारत भाग्य भारत को जगाने की कोशिश में और कुछ बोलता है। भारत के भुजबल जग रक्षित
यानी कि भारत के भुजबल से ही, भुजबल यानी कि बाहुबल से ही पूरा जग की रक्षा होती थी। भारत विद्या ही जग शिक्षित, और भारत की ही विद्या से पूरा जग शिक्षित होता था। भारत तेज जगत विस्तारा, और भारत का जो तेज था वो पूरे जगत में विस्तार यानी कि फैला हुआ था। भारत भय कपट संसार, और भारत के भय से यानी कि भारत इतना शक्तिशाली था कि भारत का नाम लेने भर से पूरा संसार कांप जाता यानी कि डर जाता था। जाके तिन्ही भौ हिला, यानी कि जिसके जरा से भौ हिलाना मतलब समझ गए होंगे, गुस्सा करना। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जाहिर सी बात है, जो हमारे भौं होती है, आईब्रोज जो होती है, उसमें एक मोशन होता है, तो हमारा जो फेस होता है वो गुस्से की तरह हमें लगता है देखने में। तो यहाँ पे वही है कि जैसे ही मुंह के ऊपर थोड़ी सी सिकन आने, यानी कि जो गुस्से वाला भाव है वो आने से ही पूरा संसार काँप जाए, हिल जाता था। थर थर काँपत नृप डर पाए, यानी कि जितने भी राजा लोग होते थे वो सारे डर जाते थे। जाकी जय की उज्जवल गाथा, जाके यानी कि भारत की जय की, यानी कि उसके विजय की, शौर्य की, गुणगान की जो उज्जवल गाथाएं हैं वो पूरे संसार में फैली हुई है। गावत सब मही मंगल साथा, और सभी लोग साथ मिलके मंगल गीत गाया करते थे। भारत किरने जगत उजियारा, और भारत से ही पूरे जगत का उजियारा होता था। भारत जीव जियत संसार, और भारत के ही जीव पूरे संसार में जीतते थे और जीते थे। ठीक है। भारत वेद कथा इतिहास, और भारत में वेद, क्योंकि आपको पता है भारत में वेदों की रचना हुई है, वेद ग्रंथ पुराण, ठीक है, उपनिषद, जितने भी प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वो सारे मोस्टली भारत में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि भारत वेद कथा इतिहास, कि भारत में ही हमें सबसे प्राचीन कथाएं और इतिहास हमें देखने को मिलता है। भारत वेद प्रथा प्रकाशा, और भारत के वेदों में ही हमें बहुत सारी प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। फिनकी मिस्र सीरिया यूनाना भी पंडित लही भारत दाना। अब ये क्या है, ये 4 देशों के नाम है यहाँ पे। फिनकी मिस्र सीरिया यूनाना, यानी कि फिरकी, मिस्र, सीरिया और यूनान, ये 4 देश है जो कि भारत के पंडित लोगों को मानते थे, उनको इम्पोर्टेंट सम्मान देते थे। ठीक है, उन्हें दान दिया करते थे। लहो रुधिर जब आरस सीसा, ज्वरत अनल समान अवनीसा, यानी कि और रुधिर की बात यानी कि खून की बात की गई है। जब आरस सीसा यानी कि जब वो सिर पे आता था, तब ज्वलत अनल समान अवनीशा। तो पूरे संसार में क्या है कि भारत की वहाँ पे इम्पोर्टेंस दर्शाई गई है कि पृथ्वी पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में जो भारत है उसका सबसे ज़्यादा गुणगान है, शौर्य है, उसका गौरव है, वही सबसे ज़्यादा सम्माननीय हैगा। सहस बल इन सब कहु नाही, तब रहे महिमंडल माही, यानी कि हर जगह सिर्फ भारत के ही बल की बात की जाती थी, पूरे संसार में और कोई नहीं था उसके समान महिमंडल माही, यानी कि पूरे महिमंडल, स्वर्ग, नर्क, पाताल लोक, पृथ्वीलोक, कहीं पे भी भारत के समान और कोई शौर्यशाली नहीं हैगा। कहाँ करी तर्किस तिहारी रे बधी रुष्ट यही के बारी, यानी कि वो तर्कश मीन्स आप समझ गए होंगे, राम जी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि आखिर वो कहाँ चले गए, तर्कश वाले यानी कि राम जी। रे विधि रुष्ट यही की बारी, और विधि क्या है, हमसे रुष्ट हो गई कि अब यही सब होना रह गया था। सभी सुखी जग के नर नारी, यानी कि सारे सुख के जो नर नारी है वो सब खुशी में है, सुख में। रे विधान भारत ही दुखियारी, और सिर्फ भारत ही दुख में पड़ा हुआ है। हाय रोम तू अति बड़भागी, रोम यानी कि जाहिर सी बात है रोम की बात की जा रही है, यानी कि पश्चिमी देशों की बात की जा रही है कि तू जो है बहुत ही बड़ भागी, यानी कि तेरा भाग्य जो है बहुत ही अच्छा है। बर्बर तो ही नाशियो जय लागी, जो तू हमारे यहाँ पे इतना बर्बर यानी कि इतना विध्वंस फैला रखा है, तो बहुत ही बड़ भागी है जो तूने इतना नाश किया हुआ और तेरी तब भी जय लग रही है। तोड़ी कीर्ति थन थन अनेका, गहे गढ़ दाहे गढ़ बहु करी प्राण टेकन, यानी कि तूने हमारे देश में आके सब कुछ तोड़ मोड़ दिया। जितने भी मंदिर थे, हमारी प्राचीन सभ्यता के जितने भी मंदिर थे उन सबको तूने ढहा दिया, और
और हमने अपने सामने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मंदिर महिलन तोड़ी गिराए, सब चिन्ह तोड़ धूरी मिलाई। और जितने भी मंदिर महल थे सब कुछ तूने तोड़ दिए, सब कुछ धूरी यानी कि धूल में मिला दिए। कछु न बची तो भूमि निशानी, और कुछ भी भूमि पर निशानी नहीं रही। सो बरु मेरे मन अति मानी, और मेरा मन जो है बहुत ही ज़्यादा अति यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। यानी कि भारत की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे भारत के साथ ऐसा कैसे हो गया। भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पखता शीस उधारे। अब यहाँ पे भारत की बात की जा रही है कि भारत जब कहीं पे भाग भी नहीं सकता, ऐसी अवस्था है भारत की, और थाप्यो पखता शीस उधारे, और उसे अपना शीस उठाने में भी संकोच होता है। वो किसके नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पाश्चात्य, जो भारत दुर्लभ है, दूसरे देश से आया हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति है, वो उसके चरणों में गिरा पड़ा हुआ है। थोड़ी दुर्गन महल ढायो, तिन्ही में निस्गह बनाया। और तूने हमारे यहाँ के सारे महल तोड़ दिए, और उसी महलों में, चूँकि हम देखते हैं तो जैसे लाल किला, ये जितने भी हमारे पुराने जितने भी मंदिर मस्जिद मकबरे जितने भी हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने आके वहाँ पे रहना शुरू किया था। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि उसमें कौन रहने आए थे, अंग्रेज़ रहने आए थे, और उन्होंने उसे ही अपना घर बना लिया। ते कलंक से भारत केरे ठाड़ो आजो लखो घर नेरे, यानी कि ये कलंक जो है भारत के मत्थे मड़ गया है, भारत को लग गया है, और आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे के सारे अंधेरे में घिरे हुए हैं। काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सब ठाड़ी सगड़ी, यानी कि काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या नगरी हो गया, ये सब क्या है, बस नाम की रह गई, इनका कोई महत्व नहीं रह गया है। और दीन रूप सब ठाड़ी सगड़ी, और सब के सब सागर में समलीन हो गए हैं। चंडाल हु जेहि निर्ची घिनाए, रहे सब भू मुँह मिलाई, यानी कि जो चंडाल लोग आप समझते हैं, जो शमशान जब व्यक्ति को मृत्यु आती है तो उसे उसके जितने भी काम होते हैं, उसको आग देना, उसके लिए चिता सजाना, जितने भी काम होते हैं वो चंडाल लोग करते हैं। और जब वो व्यक्ति की जब चिता जल जाती है तो उसकी राख को समेट के उस जगह को साफ करना, ये सब चंडाल का काम होता है। और जो व्यक्ति जो मरा है उसके वस्त्रों को धारण भी चंडाल ही करते हैं। तो यहाँ पे वही है, उसी चंडाल की बात की जा रही है कि जो हमें मृत्यु से परमात्मा तक में पहुँचाने में हमारी सहायता करता है, वो चंडाल भी आज क्या है, उसे घिन आती है। ठीक है, इस अवस्था से, भारत की ऐसी अवस्था देख के उसे भी घिन आती है, क्योंकि चंडाल की जो जाति होती है सबसे ज़्यादा गिरी हुई जाति मानी जाती है हमारे समाज में, कि चंडाल को कोई छूना नहीं, कोई देखना नहीं, उसका छुआ पानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चंडाल भी ऐसी अवस्था में पहुँच चुका है कि वही भारत की दशा देख के उसे घिन आती है, वो भी शर्मिंदा है कि आखिर कैसे हो गई भारत की दशा। रही सब भू मुँह मसी लाई, और सब अपना बस ऐसी मुँह ताकते रहते। हाय पंचनंद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत, यानी कि यहाँ पे पानीपत की बात की जा रही है कि पानीपत की जो लड़ाई हुई, और रहू तुम धरनी विराजत, और तुमने चाहे भारत की रक्षा की थी, लेकिन आज वो भी नहीं रहा। हाय चैतन्य निर्लस तू भारी, चित्तौड़ यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की यहाँ पे बात की जा रही है कि चित्तौड़गढ़ तू भी निर्लस हो गया, तूने भी कुछ सहायता नहीं की। अजहू खड़े भारत ही मझारी, और भारत क्या है, आज बीच मझधार में फंसा हुआ है। जा दिन तुम अधिकार नसाया, जिस दिन तूने अपना अधिकार खो दिया, सो दिन क्यों नहीं धरनी समाया, तो उसी दिन क्यों नहीं तू समा गया, यानी कि मर गया, इस पृथ्वी के अंदर समा गया। रहो कलंक ना भारत नामा, तो भारत के ऊपर ये कलंक ना रहता। क्यों रे तू वाराणसी धामा, वाराणसी यानी कि यहाँ पे 12 धाम की बात की गई है कि आखिर क्यों तू वाराणसी धामा, वाराणसी की यहाँ पे बात है कि वाराणसी ये जो स्थान है चूँकि पवित्र है, थोड़ा ऐतिहासिक तथा पौराणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थान से, तो उसकी बात की गई है कि भारत के चाहे कलंक लग गया है, और जो वाराणसी है वो एक ऐसा धाम है जहाँ पे प्राचीन संस्कृति सभ्यता राजा महाराजा, तो उन्हीं को आवाहन किया जा रहा है इस पूरी कहानी में। आगे पढ़ते हैं। सब तजी के भजी के दुख भारो, अजहू बसत करी भवमुख कारो, तो सारा का सारा दुख जो है हमारे ही माथे आ गया है, और आज बसत करी भवमुख कारो,
और ऐसा हमें लग रहा है कि आज हमें अपना मुख जो है काला कर लेना चाहिए। काला यानी कि अपने मुँह पे काली पोत लेनी चाहिए। अरे अग्रवन तीरथ राजा तुम्हु बचे अबलो तजित लाजा। अब अग्रवन के एक राजा है तीरथ राजा, तो अब वो क्या है, अबला यानी कि अकेले बचे हुए हैं और उसके सिवा कोई नहीं बचा है। पापनी सरयू नाम धराए अजू बहत अवध तट जाए। यानी कि पापनी सरयू, जहाँ पे राम जी का अयोध्या नगरी थी वहाँ पे सरयू नदी थी, तो उसकी बात की जा रही है कि उस सरयू नदी को क्या कहते हैं, पाप नाशनी नदी कहते हैं, कि जो पाप का नाश करती है। और आज वो क्या है, अवध तट पर बहती है, लेकिन तब वो भी कुछ नहीं कर सकती। तुम में जल नहीं जमुना गंगा बढ़ू वेग करी तरल तरंगा। और तुम जो हो सिर्फ पानी नहीं हो, तुम में गंगा और यमुना नदी का जल है। गंगा यमुना जो कि पवित्र नदियाँ हैं, इतिहास से, हमारे धर्म से, ग्रंथों से और भगवान की कथा कहानियों से जुड़े हुए, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है। तो जमुना गंगा की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि इसमें उन देवी देवताओं ने स्नान किया है, उनके शौर्य कौशल की अनेक गाथाएं हैं। तो जमुना गंगा का पानी किसमें, सरयू नदी में है। तो बढ़ू वेग करल तरल तरंगा। तो वो सरयू नदी से कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपना वेग बढ़ाकर और सबको एक में, यानी कि पूरे विश्व को एक में, भारत की जो दुर्दशा है इसको पूरा क्यों नहीं बहा देते हो, सबको एक समान कर दो। धोहू ये कलंक की राशि, यानी कि जो भारत के माथे पे जो कलंक लग गया है इसे मिटा दो। बोलहू किन छठ मथुरा काशी, और जल्दी से मथुरा और काशी ये जो है इसे भी ठीक कर दो। कुछ कनौज अंग अरु विरह अरु वंगही बोलहू किन निज कठिन तिरंगही। तो यहाँ पे क्या है कि कनौज देश की बात की गई है, कनौज अंग देश, अरु देश, जो कि अशोक साम्राज्य के टाइम की कहानियों में आते हैं। तो उनके बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने भी हमारे देश की रक्षा की है, तो वो भी आज क्या है, हमारी सहायता करने के लिए एकदम बेबस है, लाचार है। बोलहू भारत भूमि सवेरो। अब भारत की भूमि पे सवेरा कब आएगा, मिटे करक जिए तब मेरे, और तभी मेरा ये जो दुख है मिटेगा। ओहो भयानक भ्राता सागर। तो वो सागर की बात कर रहे हैं कि तुम तरंग निधि अति बल आगर, यानी कि तुम जो हो बहुत ही प्रसिद्ध हो सागर, चूँकि समुद्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, भयानक विकराल रूप के साथ होता है। तो तुम तरंग निधि अति बल आगर, यानी कि तुम क्या हो, तरंग के निधि, यानी कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी लहरें उठती हैं। तुम क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बल है, तुम्हारे पास अति बल है, तुम इस पूरे संसार में जो चाहे वो कर सकते हो। तो उससे भी कह रहे हैं कि तुम ही कुछ कर दो भारत के लिए। बोरे बहु गिरी बन स्थाना पे बिसरे भारत हित जाना। तो बोरहू बहु गिनी बन स्थाना, यानी कि भारत के लिए कुछ कर रहे हो। गिरी मीन्स पर्वत, ओके, बन स्थाना पे बिसाए भारत हित जाना। तो पर्वत की वहाँ पे बात की जा रही है कि जो पर्वत है, क्योंकि भारत में पर्वत भी आते हैं जो ऊपर की तरफ में होते हैं, देखा होगा आपने मैप में। तो जो पर्वत है वो भी अपने स्थान पे वैसा का वैसा ही खड़ा है, वो अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है। भारत की रक्षा में उसका योगदान है, लेकिन ऐसी अवस्था आ गई कि उसका योगदान भी हमें एकदम खराब दिख रहा है कि वो कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो वही कि तुम भी अपने पाँव पसार लो, यानी कि अपने पैरों को पसार लो, यानी कि अपने आप को और बड़ा कर लो, विकराल कर लो, जिससे भारत जो है उसका हित हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ऊपर में जितने भी पहाड़ है उनसे रक्षा मांगी है, और नीचे में इतना बड़ा ये जो समुद्र है उससे भी रक्षा मांगी है। भारत भाग के इन सभी से गुहार लगा रहा है कि तुम भारत की रक्षा करो। बढ़ू न वेधी धाई क्यों भाई देहु भारत भू तुरंत डुबाई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत भाई से कह रहे हैं कि तुम जो हो अपना वेग बढ़ा लो और देहु भारत भू तुरंत डुबाई, और भारत को तुरंत डुबा लो। अब यहाँ पे डुबाने की बात क्यों कही गई है भारत को, क्योंकि भारत जो है एक ऐसे कलंक से कलंकित हो चुका है कि भारत चाह के भी अपने उस कलंक को नहीं मिटा सकता। भारत में अंग्रेजी शासकों ने अपना कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अपना शासन चलाया। तो भारत क्या एकदम बेबस लाचार है, और वो समुद्र से कह रहे हैं कि तुम जो हो अपने आप को और प्रचंड और ज़्यादा विकराल रूप लेकर भारत को डुबो लो। घेरी छिपाही विंध्य हिमालय करहु सफल भीतर तुम ले, यानी कि
तुम सबको अपने अंदर डुबा लो और जो विंध्य हिमाचल है वो अपने आप को छिपा ले, करहु सफल भीतर भीतर तुम ले। और सबको अपने अंदर छिपा लो, सबको अपने अंदर लय कर लो। धोहु भारत अबजस पंका, यानी कि भारत के ऊपर ये जो अबजस लग गया है इसे धो दो। मटेहु भारत भूमि कलंका, तभी भारत भूमि का ये जो कलंक है ये मिटेगा। है यहीं के लोग किसी काल में जग मान्य थे। क्या कहा है कि है एक ऐसा टाइम था कि भारत भूमि के ये जो लोग थे ये पूरे जगत में मान्य थे, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी। जे ही छिनी बल भारे हैं सब तेग धारे, तब तब सब जगधारी फेरत है दुहाई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जे ही छिन बल भारे हैं, यानी कि तब भारत के पास क्या था, बल था, शौर्य था, कौशल था, लेकिन अब वो नहीं है। तो अब उसी की दुहाई देते हैं कि वो सब क्या छीन लिया है, सब जग धेई फेरत है दुहाई, और पूरा जो जग है वो भारत को दुहाई देता है। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, जग सिर पग धारे धावते रोष भारे, यानी कि पूरा जग जो है वो सिर पर पग धारे धावते रोष भरे, यानी कि पूरा जग भारत को दोष ही दे रहा है और उसके लिए कोई सहायता नहीं कर सकता है। विपुल अवनि जीती पालते राजनीति, और क्या है अब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चलती, किसी के कल्याण की भावना कोई नहीं करता है। जग इन भल कापे देखे चंड दापे, सोई यह पिए मेरे है रहे आज चेरे। तो यहाँ पे क्या है कि बल के भय से सारे के सारे जितने भी चंड मुंड उनकी बात की गई है कि जितने भी सैनिक थे वो सब के सब सोए पड़े हैं, और सोई यह पिए मेरे रहे आज चेहरे, और ये जो मेरे प्रिय चेहरे हैं ये भी आज सोए पड़े हैं। रे कृष्ण बरन जब मधुर तान करते अमृत उपमा वेद गान। तो यहाँ पे कृष्ण जी की बात की गई है, जब कृष्ण जी अपने मधुर तान छेड़ते हैं, इनकी बांसुरी पे जब अपने मधुर तान छेड़ते हैं, उन वेदों का जो वेद लिखे गए हैं उन वेदों में जो ज्ञान है उसको अमृत के साथ उसकी उपमा की गई, यानी कि अमृत से तुलना की गई है कि वो क्या है, वेदगान अमृत के समान है जो कृष्ण जी अपने भक्तों को देते हैं। यानी कि हम देखते हैं ना कि कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, तो यहाँ पे वही है कि हे कृष्ण आप भी आओ, हमारे देश के जो लोग हैं भारतवासी है इन्हें भी थोड़ा ज्ञान दो। सब मोहन सब नर नारी वृंद सुनी मधुर वरण सज्जित सुछंद। तो यहाँ पे कहाँ की बात की गई है, वृंदावन की बात की गई है कि जब कृष्ण जी अपनी बांसुरी पे मधुर तान छेड़ते हैं तो वृंदावन के जितने भी लोग हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं और उनके जो स्वर होते हैं उसे सुनते हैं। ठीक है, सुंदर मधुर वरण सज्जित सुछंद, यानी कि उनके द्वारा जो गाया जाता गीत है मधुर है, वरण यानी कि सुनना, सज्जित सजा हुआ, सुछंद यानी कि जो छंदों में एकदम अच्छे से सुरों में बंधा हुआ है। जग के सभी जग जनधारी स्वाद सुनते इन्हीं को बीन नाद, और जग के जितने भी अब लोग हैं अब इसी चीज को सुनते हैं जहाँ पे आज वो क्या है, बीन बन चुकी है। इनके गुण होते सभी चैन इन्हीं कुल नारद तानसेन, और इनके जो गुण है यानी कि यहाँ पे जो सुरों की बात की गई है, क्योंकि गीत क्या होता है लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि उसके हमारे आज के समय में एग्जाम्पल हैं जैसे कि नारद जी हैं, तानसेन हैं, तो इन्होंने भी गाया है लेकिन और सभी को चैन भी मिला है, सुख भी मिला है, सुकून भी मिला है, लेकिन इनसे कुछ फल नहीं प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो भी गीत गाया, जो भी लोग प्रोत्साहित किया, सब कुछ धरा का धरा रह गया। इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश सब कापत भूमंडल आकाश। और नारद और तानसेन की यहाँ पे बात की गई है कि ये जो थे बहुत ही ज़्यादा गुणी व्यक्ति थे, तो इन्होंने जब क्रोध किया यानी कि जब इन्होंने गीत गाए तो गीतों में अगर इन्होंने कभी अपना क्रोध भी दिखाया है तो उनके उस क्रोध से पूरा भूमंडल आकाश जो है काँप गया है। यानी कि उनके भी शौर्य की बात की गई है गीत के भी माध्यम से कि गीत जहाँ पे कृष्ण जी ने गाया सब मधुर सुछंद और सबको मोहित कर लेते थे अपने गीत से, वही तानसेन और नारद जैसे भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष क्या कहे पूरे विश्व को अपने गीत से प्रभावित किया और अपने गीत की तरफ आकर्षित किया है। क्योंकि तानसेन जी का एक गीत था
वर्षा गीत जिन्होंने गा के आसमान से बारिश करवाई थी। एक गर्मी वाला शायद से दीप जलाने का गीत था, जिसमें उन्होंने गीत गा के ऐसा वातावरण क्रिएट किया था कि इतनी गर्मी हो गई थी कि दीप जो थे अपने आप जल उठे थे। तो यहाँ पे वही है कि अगर उन्होंने क्रोध किया है तो पूरा भूमंडल भी कांपा है। इन्हीं के हुंकृत शब्द घोर गिरी कापत है सुनी चारों ओर। और इन्हीं के द्वारा जो हुंकृत यानी कि जो हुंकार वाले जो शब्द है, घोर शब्द यानी कि विकराल गुस्से वाले जो शब्द हैं, वो पूरे जगत में फैले हैं और सभी ने सुने हैं। हे सुनी चारों ओर, यानी कि सभी ने चारों ओर फैले हैं, सभी डरते हैं उनके उस हुंकार से। जब लेते रहे कर में कृपाण, इन्हीं कहे को जग तृण सम्मान। और जब उन्होंने अपने हाथ में कृपाण यानी कि समझ गए होंगे तलवार, जब उन्होंने लिए है तो इन्हीं को जग तृण सम्मान, तो जग जो है इन्हीं को सम्मान देता है। सुनी के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहे हो जिए सक नाही। तो इन्हीं के रन बाजन खेत यानी कि जो खेत की बात है यहाँ पे, कि इन्हीं के कहे जिए सक नाही। तो जो खेती करते हैं, जो किसान लोग हैं यहाँ पे, उनकी बात है कि वो खेती करते हैं, तो उन खेती के बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। अगर फसल ही नहीं होगी, खाने को खाना ही नहीं होगा, भला इंसान जिएगा कैसे। यही भूमि महे होते हैं हीकर आम कपास। अब यही स्थिति ऐसी हो गई कि भारत में आम कपास ये सब चीज़ें जो है एकदम समाप्ति की ओर आ गई है। इति ही हिमगिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाशा। इसीलिए हिमगिरी गंगा जल को वो काव्य गीत प्रकाश करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि नदियों को, पर्वतों को वो कह रहे हैं कि तुम जो हो अपना योगदान करो और भारत को अपने अंदर समाहित करो या फिर कुछ सहयोग दो। ठीक है। जवाली जैमिनी गगर पतंजलि सुखदेव, रहे भारती अंक में कभे सबे भुवदेव। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है कि जैमानी की, गगर की, पतंजलि, सुखदेव, जो कि अपने औषधि द्वारा, जो कि पतंजलि औषधि, सुखदेव, जैमिनी, जवाली, ये सब क्या है, विद्वान लोग रहे हैं जिन्होंने औषधि अपने ज्ञान से पूरे भारत में अपना प्रकाश, पूरे भारत में अपने ज्ञान द्वारा भारत को अच्छी उन्नति तक पहुंचाया। तो उन्हीं की बात की गई है कि वे सब कहाँ चले गए, भारत के अंक में कभी सब भूदेव। तो वो जब पृथ्वी यानी कि भारत में थे तो भारत का कल्याण होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, और भारत के इसी मध्य भाग में कृष्ण जी, मुनि व्यास जी ये सब रहे हैं, जिनके भारत गान सो भारत वतन प्रकाश। और उन्हीं के भारत गान से यानी कि भारत का जो उन्होंने गान किया, गुणगान किया, तो भारत जो था उस समय और आज के समय प्रकाशमान है। यही भारत में रहे कपिल सूत दुर्वासा, यानी कि कपिल जी, दुर्वासा ऋषि जितने भी थे यही सब भारत में रहे। यही भारत में भय शाक्य सिंह संन्यास, और यही भारत में शाक्य राजा, शाक्य और सन्यासी लोग ये सब क्या है भारत में रहे। यही भारत में भय मनु भृग आदिक हुए, और यहीं पे मनु ऋषि, भृगु ऋषि ये सभी लोग भारत में ही हुए। तब तिनसी जग में रहो घृणा करत नहीं कोई। तब पूरे जग में भारत की क्या थी, बहुत ज़्यादा उपाधि थी, बहुत ज़्यादा सम्मान था। लेकिन आज क्या है, भारत जो है घृणा के योग्य हो गया, भारत से कोई भी प्रेम नहीं करता है। जास काव्य सो जगत मही अब ल ऊंचो शीस। तो क्या कह रहे हैं कि अब क्या है, अपना शीस ऊंचा कर लो, जासु राजबल धर्म की तृषा करी अवनीश। तो जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि काव्य से जो जगत है वो अपना उस समय शीश ऊंचा किए हुए रहता था। जासु राजबल धर्म की तृष्णा करी अवनीश, और राजाओं के राजबल से, उनके धर्म से पूरे जगत में, पूरे संसार में भारत की क्या थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रतिष्ठा थी। सही व्यास अनु राम के वंश सबे संतान, और राम जी के ही पूरे ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, भारत में जितने भी लोग हैं ये सब राम के ही वंशज माने जाते हैं। ये मेरे तो भारत भई सोई गुण रूप समान, और ये सब क्या है, ये सब मेरे भारत के उसी गुण और रूप के समान है। सोई वंश रुधिर वही सोई मन विश्वास, और यहाँ पे क्या है कि सोई पड़ी हुई है कौन, मन का विश्वास सोया पड़ा है, शरीर का जो रुधिर है वो सब कुछ यहाँ पे क्या है, सोया पड़ा, यानी कि लोगों में आलस्य बहुत ज़्यादा आ गया है। वही वासना चित्त वही आशय वही विलास, और यहाँ पे वही वासना है लोगों के चित्त में, वही आशय यानी कि विलास का, भोग का आशय छाया हुआ है लोगों के हृदय में। कोटि कोटि ऋषि पुनीतन कोटि कोटि अतिसूर, कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर। तो यहाँ पे क्या है
कि उन सभी को प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ ही क्या कहते हैं कि उन सब ने जो सहयोग दिया, जितने भी ऋषि मुनि थे, सुर आदि थे, बुद्ध यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जितने भी थे, उन्होंने भारत को ऊंचाई पे पहुंचाया, लेकिन उनके जितने भी वंशज रहे उन्होंने इन सबको पूरा मिट्टी में मिला दिया। सोई भारत की आज ये भई दुर्दशा है, यानी कि भारत की आज ये कैसी दुर्दशा हो गई है। कहाँ करे कित जाए नहीं सूझत कछु उपाय, और क्या करे कहाँ जाए कोई उपाय नहीं सूझता है। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टाएं करके उपाय निष्फल होने पर रोक कर, अब यहाँ पे क्या है, भारत भाग्य क्या है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है। उसने बहुत ज़्यादा भारत को कहा कि भाई उठ जा उठ जा, भारत को मन में उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन भारत जो है नहीं उठ रहा है। अब उसने इतनी सारी चेष्टाएं की, अब वो क्या है, निष्फल, यानी कि उसे कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह अब वो रुक गया। फिर वो कहता है भारत भाग्य, हाँ भारतवर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा ही नहीं। सच है, जो जानबूझ कर सोता है उसे कौन जगा सकेगा, यानी कि जो व्यक्ति जानबूझ कर सोया हुआ है भला उसे कौन जगाएगा। हर देव तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राजा हुआ करता था आज जूते में टाका लगवाने के लिए भी उसे उधार है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात की गई है कि कल के समय में जो राजा हुआ करता था आज उसे अपने उन्हीं जूतों को टाका लगवाना, यानी कि अपने जूतों को मरम्मत करवाने के लिए उधार लेना पड़ता है। ठीक है, टाका भी उधार का वो लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। यानी कि भारत की बात की गई है कि जो कल का समय था वो क्या था, राजा था जो हाथी के ऊपर, जिसने कभी धूल मिट्टी ये सब देखा ही नहीं था, और आज ऐसी दशा हो गई है कि इस जंगल से उस जंगल, इधर गली गली फिरता है और बस धूल उड़ाता फिरता है, कुछ काम धंधा उसके पास नहीं रह गया है। कल जिनके घर लड़के लड़कियों की कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था, यानी कि जहाँ पे बच्चे जो थे बहुत चिल्लाते थे, लेकिन वो चिल्लाने पर भी उन पे कान नहीं देना, यानी कि उनकी बात को अनसुना कर देना। ठीक है, कान नहीं दिया जाता था। आज उसका नाम लेवे और पानी देवे वाला कोई नहीं बचा, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई उसका नाम तक नहीं लेता, ना तो भारत का नाम लेता है, ना ही किसी और व्यक्ति का नाम लेता है, और कोई से पानी पूछने वाला, कुछ देने करने धरने वाला कोई नहीं है। और कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हर तरह से भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। यानी कि कल भारत की ऐसी स्थिति जहाँ पे धन, लक्ष्मी, पुत्र, बच्चे, लक्ष्मी, पैसा, ये सब जो था पूरा भरा हुआ था, और आज ऐसी स्थिति हो गई कि भारत को आज कोई पूछने वाला नहीं है, एक दिया तक नहीं बचा है जो वहाँ पे जल सके, यानी कि उसका जो पूरा अच्छा खासा घर था बसा हुआ पूरा उजड़ गया। भारत की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है हमें। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पापनी, साक्य सिंह, बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। तो यहाँ पे भारत भाग्य क्या कहते हैं, भारत भाग्य कहते हैं कि जो इतने ऋषि वाल्मीकि जी, व्यास जी, जितने भी रहे, इन्होंने भारत के सिर को ऊंचा किया अपने काव्य से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से, और आज ऐसी स्थिति हो गई कि भारत में उसके नाम मात्र, यानी कि उसको कुछ अब नाम ही नहीं रह गया है, उसका सब कुछ लुट चुका है। भारत की यह दुर्दशा हो गई है। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त, अशोक के शासन रोम रूस तक माने जाते थे, यानी कि अशोक की, चंद्रगुप्त की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि रोम यानी कि रोमानिया, रूस तक जहाँ पे उनका प्रचार प्रसार था, वो इतने फेमस थे कि विदेशों तक उनकी कथाएं और गौरव की गाथाएं गाई जाती थी। उस भारत की आज यह दुर्दशा हो गई है। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रति देव, शिव इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए, उसकी यह दशा। भारत की यहाँ पे फिर से बात की जा रही है, भारत के प्राचीन गौरव, जहाँ पे राम जी, युधिष्ठिर, नल, राजा हरिश्चंद्र, रतिदेव यानी कि कामदेव, शिव जी और इत्यादि, ये जितने पवित्र चरित्र यानी कि इतने फेमस कैरेक्टर यहाँ पे रहे हैं, उस भारत देश की आज यह दशा हो गई। हाय भारत भैया उठो। फिर वो भारत को उठाने की कोशिश करता है कि भारत भाई उठ जाओ, इतना नहीं सो, कह रहे हैं देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। विद्या का सूरज, यानी कि भारत में भले ही
कितनी भी अज्ञानता रही हो, लेकिन अब जो है एक नया सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि कहते हैं ना, एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक मन में एक नई उमंग हर दिन कुछ नया लेके आती है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि नया सूर्य उग रहा है, यानी कि किसका सूर्य? विद्या का सूरज। विद्या मीन्स कि अब नया ज्ञान, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन ज्ञान के ऊपर तो हमने व्यंग किया, क्योंकि उसमें कुछ असभ्यताएं हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं संक्रमित है, जो भारत की संस्कृति को और ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमें नया विद्या का सूर्य देखने को मिलेगा, यानी कि हमें नया ज्ञान अर्जित करने को मिलेगा। यहाँ पे वही कहा गया है कि पश्चिम से नया सूर्य उदय होता चला आता है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन ने दिन गए, यानी कि मूर्खों ने जो प्रचंड शासन किया उसके दिन अब गए, यानी कि यहाँ पे मुगलों की बात की गई है कि उन्होंने जो अपना शासन किया था वो दिन अब चले गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत पहचाना है, अब राजा जो प्रजा है अब उसने खुद ही राजा को चुना है, किसी भी राजतंत्र का यहाँ पे कुछ महत्व नहीं है। तो यहाँ पे किसको कहा गया है कि अब प्रजा ने अपने अपने अधिकार से राजा को चुना है। विद्या की चर्चा फैल चली, यानी कि विद्या की चर्चा क्या है, पूरे जगत में फैल चली है, सबको सब सुनने कहने का अधिकार मिला, और सभी लोग जो है वो सब कुछ कह सकते हैं, सब सुन सकते हैं, सब बोल सकते हैं, किसी के ऊपर कोई रोका टोकी नहीं। क्योंकि भारत में जाति प्रथा है, आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि व्यक्ति जो है अपने मन की बात अन्य लोगों के सामने रख सके। लेकिन पश्चिमी सभ्यता का जो सूर्य उदय हुआ है उसमें कुछ नया है, वहाँ पे क्या है, उसकी नई नई यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही हैं कि सब लोग विद्या का इस नए सूरज के समान हकदार होंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा कहने सुनने का, बोलने का, देश विदेश की नई विद्या और कारीगरी आएगी, यानी कि भारत में कुछ नया हमें देखने को कारीगरी, जैसे कि तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम कीर्ति, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जमनी जन्म पत्री की विधि, वह थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति, और सत्यानाशी चाले, है अब भी भारत की यह दुर्दशा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत की ऐसी दुर्दशा है, मीन्स कि यहाँ पे क्या है, भारत भाग्य ने क्या कहा, वो बता रहा है कि पश्चिमी सभ्यता का सूर्य उदय हो चुका है। सूर्य उदय हो चुका है मीन्स कि हमें नई संस्कृति मिली है, हमें उसे अपनाना चाहिए, अपने देश को जो प्राचीन संस्कृति है उसे छोड़ना नहीं है, उसी को साथ लेकर हमें नई संस्कृति को अपनाना चाहिए, कुछ नया हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भारत क्या है, वो सोया पड़ा हुआ है, वो भारत भाग्य की बातें सुनकर भी नहीं जाग रहा है। तो वो कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, मैं तुम्हें सीधी सीधी बातें कह रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि भांग के गोले के पीछे, ग्राम की गीति, यानी कि गांव में जो गीत गाए जाते हैं उसके पीछे, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधि, ये जितनी भी चीज़ें हैं तुम इन्हीं सब के पीछे पड़े हुए। वही जो थोड़े से में संतोष, जो संतोष होता है आप जानते हैं, संतोष जहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे व्यक्ति और ज़्यादा पाने की इच्छा छोड़ देता है। तो यहाँ पे वही है कि थोड़े से में संतोष करना, गप हाँकने में प्रीति, यानी कि गप्पे हाँकना, आलस्य करना, और सत्यानाशी चाले, और सब कुछ सत्यानाश कर बैठना। तुम अभी भी ऐसी ही स्थिति में पड़े रहना चाहते हो, और भारत के ऊपर यहाँ पे व्यंग कर रहा है कि आखिर भारत तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, हाय अब भी भारत की यही दुर्दशा है। अरे अब क्या चिंता पर संभल, अरे अब क्या चिता पर संभलेगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब जब तेरी चिता लग जाएगी, जब तू मर जाएगा, जब तेरी चिता भी सजने को हो जाएगी, क्या तेरे को तब समझ में आएगा कि तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे। तो यहाँ पे उसे कह रहा है कि अरे उठ जा भाई उठ जा। फिर आगे, उठो देखो तुम्हारी संतान का नाश हो गया, यानी कि तुम्हारी जितनी संतान है उन सब का नाश हो गया है, छिन छिन होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते, यानी कि सब मर रहे हैं, और नरक जो कि भारत क्या है एकदम नर्क बन चुका है, सबकी ऐसी दुर्दशा होगी कि पूरा नर्क बन चुका है, तुम उस पर भी चेतते, यानी कि उस पर भी तुम नहीं उठते, तुम्हारा कोई उत्तर देखने को नहीं मिलता है मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती, कि ऐसी दशा हो गई है यहाँ के रहने वाले लोगों की, अब मेरे से ऐसी दशा नहीं देखी जाती, प्यारे जागो, जाग कर और नाड़ी देखकर, यानी कि भारत भाग्य क्या है, भारत की नाड़ी यानी कि नफ्स चेक करता है कि आखिर इसकी नफ्स कैसी है, कि वो कहता है हाय इसे तो बड़ा ही तेज ज्वर चढ़ा है, किस तरह होश में नहीं आता।
यानी कि भारत को देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ा हुआ है, बुखार है उसे, तो इसीलिए वो कह रहा है कि शायद से इसलिए ये होश में नहीं आ रहा। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुण सागर भगवान, इधर भी दृष्टि करे। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। तो यहाँ पे भगवान को याद कर रहा है राजेश्वरी, यानी कि राजराजेश्वरी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जी को याद कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंबन दे, और यहाँ पे ऐसा भी कोई नहीं है जो यहाँ पे तेरे को सहारा देगा। हाँ, अब मैं जी के क्या करूँ। फिर वो कह रहा है, फिर भारत भाग्य भी निराश हो गया, भारत को एकदम उठा के, लेकिन वो भी अपसेट हो गया, उदास हो गया है कि आखिर क्या करे, कुछ अब करने को नहीं रहा है। और फिर वो कहता है कि अब मैं भी जी के क्या करूं। मतलब उसके मन में अब मृत्यु को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई कि अब मैं भी जी के क्या करूं जब भारत ही नहीं उठता है। तो जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। अपने ऊपर लांछन कर रहा है कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ जो अपने भारत भाई की, अपने मित्र की सहायता ही नहीं कर सकता। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं, बड़ा कृतज्ञ हूँ। यानी कि अपने ऊपर कह रहे हैं कि आखिर मैं कैसा व्यक्ति हूँ, भारत की ऐसी दुर्दशा देखकर भी मैं अभी तक जी रहा हूँ, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे को ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसा मित्र हूँ, मेरे को उसकी सहायता करनी चाहिए। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं, वो रोता है, भरतभाग्य यहाँ पे रो रहा है। हे विधाता, तुझे यही करना था, आतंक से, छी छी, इतने कलेव क्यों। कलेव यानी कि इतने ज़्यादा, कलह मीन्स कलह, इतनी ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ क्यों हैं इस समय। ये अधीरजपना, यानी कि जो धीरज है वो भी खोता जा रहा है। तो इस समय ये अधीरजपना, बस अब धैर्य। फिर कमर से कटार निकाल कर भारत भाग्य क्या करता है, अपने कमर से कटार निकालता है। भारत भाई, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा ऋण छोड़ रहा हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, यानी कि मैं वीरों की भांति नहीं जी सकता ऐसी दशा में। इससे कतार की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ, यानी कि इस कतार से मैं अपने प्राण दे रहा हूँ और तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर हे सर्वंतयामी, यानी कि ईश्वर को याद कर रहे हैं, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो, भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर। भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी तुम ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से ही क्या, बस यह लो। कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन। मीन्स कि यहाँ पे जो भारत भाग्य वो इतना निराश हो गया भारत की ऐसी दुर्दशा देखकर कि वो अपने आप को एंडिंग में मार देता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके पास और कोई उपाय नहीं रहता। वो यहाँ पे ये भी कहता है कि मैं जो हूँ वीरों की भांति जीकर क्या करूँगा, जब यहाँ पे कुछ वीरों वाला कार्य रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाटक क्या है, समाप्त हो जाता है। एंडिंग में भारत भाग्य क्या है, अपने आप को मार लेता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम निराश हो गया पूरे अपने इस जीवन से, और वो सहायता करते हुए भी नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत जो है खुद ही नहीं चाहता है कि उसकी कोई सहायता करे, इसलिए वो अपने आप को एंडिंग में मार लेता है। तो फ्रेंड्स, ये नाटक मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, एक दुखांत नाटक है। इस नाटक का जो अंत है वो दुखांत हुआ है, और ये क्या है, एक प्रतीकात्मक है। इसमें प्रतीकों की बहुत ज़्यादा संख्या है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे नव जागरण हमें देखने को मिलता है, नव जागरण की हमें चेतना देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही नाटक खत्म होता है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप सभी को, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर भारत की दुर्दशा का क्या कारण रहा है इस पूरे नाटक में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर आपको क्या और समझना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।